स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सेल सीट में सैलरी रिपोर्ट हम लोग बना सकते हैं। अगर आप कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब आप कर रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको यहाँ पे सीखना। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को करना ये है कि एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करके इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मेट हम लोग बना दिए हैं। अब यहाँ पे आपको पहले नज़र आता है एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आता है, उसके बाद आपका नेम आता है, उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट आता है, उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी आता है, उसके बाद अटेंडेंट आता है कि कितना दिन अटेंडेंस इसका था, उसके बाद फिर आता है सैलरी, उसके बाद फिर आपका आता है डीए, उसके बाद आता है आपका एचआरए, उसके बाद आता है सीए, उसके बाद आता है टीए, उसके बाद ओवर टाइम यहाँ पे आता है, यहाँ पे ओवर टाइम का सैलरी आता है, यहाँ पे ग्रोस सैलरी आता है, यहाँ पे पीएफ आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है नेट सैलरी। तो इस तरीके से हम लोग का एक फॉर्मेट बना लेना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले एंट्री करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी होता क्या है, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अगर सोहन नाम का आदमी है और वहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 सोहन नाम का है, तो उसको हम लोग किस तरीके से वहाँ पे हम लोग उसको ये करेंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से ही हम लोग वहाँ पे खोज सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम लोग कर देते हैं S001, इस टाइप से हम लोग कर देते हैं। फिर हम लोग कर देते हैं मान लीजिए S002, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, 2-3 यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आ जाता है नेम, नाम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि सोहन। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डाल दिए मोहन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अमित। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मान लीजिए राजा। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे है पोस्ट। अब यहाँ पे सोहन का पोस्ट क्या है, तो सोहन का पोस्ट मान लीजिए यहाँ पे मैनेजर है, मान लीजिए मैनेजर है। उसके बाद ये आपका मोहन क्या है, तो इसको हम लोग कर देते हैं मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर कर देते हैं। असिस्टेंट यहाँ पे मैनेजर कर देता है, असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे हम लोग कर दिए। उसके बाद इसको यहाँ से हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ से रो कॉलम यहाँ से इस तरीके से इसको खींचेंगे हम लोग, ये बढ़ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे अमित क्या है, तो अमित मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं स्टाफ। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कर दिए स्टाफ, यहाँ पे हम लोग कर दिए स्टाफ। राजा क्या है, तो राजा भी यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको भी स्टाफ। अब यहाँ पे हम लोग का है बेसिक सैलरी। यहाँ पे बेसिक सैलरी अब कितना है, तो मान लीजिए इसका 45,000 है। उसके बाद यहाँ पे इसका कितना है, तो इसका मान लीजिए यहाँ पे इसका है 35,000। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका कितना है, तो मान लीजिए इसका हम लोग का डाल देते हैं यहाँ पे 20,000। उसके बाद इसका भी सेम हम लोग यहाँ पे 20,000 यहाँ पे इस तरीके से फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे अटेंडेंस मतलब होता ये है कि अगर मान लीजिए आपका 30 मंथ का आपका महीना है, मगर ये अटेंडेंस कितना दिन किया है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका हम लोग डाल देते हैं 28 दिन कि 28 दिन ये आपका काम में आया है, बाकी बात 2 दिन ये छुट्टी किया है। इसका मान लीजिए हम लोग 29 दिन कर देते हैं। इसका हम लोग मान लीजिए 30 दिन कर देते हैं। इसका भी हम लोग मान लीजिए 30 दिन कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग कर। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को अब सैलरी नहीं, यहाँ पे हम लोग को निकालना है सोहन का। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी इसका जो है वो 45,000 रुपये इसका बेसिक सैलरी है। और ये मगर आया है 28 दिन, और इसका 2 दिन को हमको कट करना है और 28 दिन का ही हमको इसको देना है सैलरी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, इज इक्वल टू मस्ट है, इसको नहीं देंगे काम नहीं होगा। उसके बाद इसका जो बेसिक सैलरी है 45,000 उसको हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, डिवाइड। अगर 30 का महीना है तो हम लोग 30 लिख देंगे, अगर 31 का महीना है तो 31 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे इंटू, उसके बाद फिर हम लोग कर देंगे 28 दिन। तो इस फार्मूला का मतलब ये होता है कि आपका जो 45,000 है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, डी में आपका 45,000 है, डिवाइड कर देंगे 30 से, तो हम लोग का पर डे का निकल जाएगा, मतलब 1 दिन का निकल जाएगा। उसके बाद फिर इंटू कर देंगे, यहाँ से इंटू कर देगा ये 28 दिन से, तो यहाँ पे इसका जो सैलरी आ जाएगा वो आपका आ गया 42,000। अब इसको हम लोग इस काला पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से ड्रैग, इस तरीके से देखेंगे सबका आ गया है, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस 0 पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसको इस तरीके से माइनस कर दीजिएगा यहाँ से, यहाँ पर। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फिर यहाँ से आपका डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलेवेंस। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है डियरनेस अलेवेंस डीए। अब डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलेवेंस, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब हो जाता है आपका महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता डियरनेस अलेवेंस मतलब महंगाई भत्ता, यानी कि कंपनी या सरकार महंगाई को देखते हुए कुछ % बढ़ा देता है
उसको या कुछ परसेंट आपको देता है, उसको हम लोग यहाँ पे डीए बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि इसका हम लोग, ये आपका परसेंटेज में हो सकता है डीए, जैसे कि आपको बोल देगा हाँ 12%, जैसे कि डीए आपको बोल देगा कि यहाँ पे 12% देना है। डीए जैसे कि आपको बोल दिया यहाँ पे 12% आपको देना है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कर देंगे इज इक्वल टू, अब उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनटू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 12 करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग परसेंट कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिएगा आपका यहाँ पे 45,000 का यहाँ पे आपका 12% आपका यहाँ पे निकल गया है। अब यहाँ पे आपका डीए मान लीजिए सबको 12% यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे सबका यहाँ पे देखिएगा डीए आपको निकल गया। HRA जिसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका घर नहीं है, आप आए हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मगर वहाँ पे आपको कंपनी या सरकार आपको रहने के लिए जो देता है उसी को हम लोग बोलते हैं HRA, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये आप मान लीजिए 4500 पर कैंडिडेट को यहाँ पे हाउस रेंट कंपनी या सरकार उसको प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ दे रहा है। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर दें, यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हो जाता है CA का होता है कन्वेंसिंग अलाउंस। तो यहाँ पे ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ऑफिस काफ़ी दूर है घर से और आप रोज़ आते जाते हैं, तो उसका जो आने जाने का जो खर्च है वो आपका कन्वेंसी अलाउंस कहला जाएगा, यानी कि एक तरीके का ये सुविधा हो जाएगा आने जाने का। तो यहाँ पे हम लोग उसको इस तरीके से निकालेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बेसिक सैलरी में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनटू कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए इसको ये 10% यहाँ पे ये CA दे रहा है, इसके बाद यहाँ पे इंटर कर देंगे, ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है TA आपका हो जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप रांची में जॉब कर रहे हैं, आपका रांची में या कोई कंपनी में या सरकार कहीं भी गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, अब वहाँ पे आपको कंपनी अगर बोल देता है कि नहीं आप जमशेदपुर चले जाए और वहाँ जा कर के कुछ काम है उसको कीजिए, अब वहाँ पे जब आपको काम दे देता है, मगर वहाँ आप जाते हैं 2-3 दिन वहाँ पे स्टे कर जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप रुके हैं तो वहाँ पर रहने का, खाने का, पीने का जो भी खर्चा होता है सारा खर्चा कंपनी आपको देता है। तो वो जो आप जहाँ पर रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसका जो भी बिल होगा वहाँ पे बनेगा, वो सारा बिल ला करके आप कंपनी को वहाँ पे दे दीजिएगा। टोटल वहाँ पे वो मान लीजिए अमाउंट जोड़ लेगा, उसके बाद फिर आपको वो वहाँ पे पे कर लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे डीए आपका हम यहाँ पे 10,000 कर देते हैं, इस तरीके से 10,000 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिएगा OT इन आवर्स। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका ओवर टाइम अगर मान लीजिए कंपनी आपको बोल देता है कि नहीं काम बहुत सारा है, इसलिए आप कुछ ओवर टाइम आपको करना पड़ेगा। तो ओवर टाइम मान लीजिए आप एक महीना में कितना दिन किए हैं, मान लीजिए कभी आप मान लीजिए 25 घंटा किए, सोहन आपका मान लो 25 घंटा किया, मोहन आपका मान लो 30 घंटा किया है, ये आपका मान लीजिए ये 24 घंटा किया है, इसको मान लीजिए ये 30 घंटा किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए ये लोग ओवर टाइम यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे ओवर टाइम का जो सैलरी है उसका कुछ कंडीशन होता है। उसका कंडीशन ये होता है कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपका पर डे आप कितना घंटा जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए आप 8 घंटा जॉब कर रहे हैं। अब 8 घंटा आप अगर जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि पर डे का निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग 8 घंटा का निकाल लेंगे। उसके बाद ओवर टाइम में एक्चुअल होता क्या है कि आपको जैसे कि घंटा में अगर आपको मान लीजिए कि 8 घंटा के हिसाब से आपको एक दिन में अगर आपको 1 घंटा में अगर आपको मान लीजिए 200 दे रहा है तो उसका वो डबल हो जाएगा, वो 400 दे देगा। ओवर टाइम का वो यहाँ पे सैलरी जो होगा वो आपका डबल हो जाता है घंटा के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हम लोग उसको किस तरीके से निकालेंगे, इज इक्वल टू मस्ट है, इसको नहीं देंगे काम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो बेसिक सैलरी है उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे 30। उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे 8। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को कर देना है, ये 25 घंटा किया है तो यहाँ पे 25 घंटा हम लोग यहाँ पे कर देते हैं मंथ में। फिर इंटू यहाँ पे 2 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको समझना है कि सैलरी को हम लोग डिवाइड कर दिए मंथ से तो आपका यहाँ पे पर डे का आ गया। फिर पर डे को हम लोग 8 से डिवाइड कर दिए तो वो घंटा में आ गया। अब ये घंटा को हम लोग इंटू कर दिए 25 से, कहें कि महीना में 25 घंटा ये ओवर टाइम है। इंटू यहाँ पे 2 किए इसलिए कहें कि आपका जो ओवर टाइम जो होता है वो आपको दुगना देता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आपका आ गया ये
9,375 रुपये। अब यहाँ पे इसको हम लोग इसको ड्रैग कर दिए इस तरीके से। अब यहाँ से ये जीरो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग करेंगे यहाँ पे ग्रोस सैलरी। अब ये क्या होता है कि आपको टोटल मिला करके कितना आपको मिल जा रहा है, यानी कि सारा सुविधा को ले करके आपको टोटल कितना यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, ओवर टाइम वगैरह सारा चीज़। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है सैलरी है, ये सैलरी आपका ये, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इसको हम लोग प्लस कर दिए, DA मिल जा रहा है, इसको प्लस कर दिए। उसके बाद HRA इसको भी प्लस कर दिए, CA प्लस कर देंगे, TA इसको भी प्लस कर देंगे। ओवर टाइम का ये जो हम लोग को मिल रहा है इसको भी लिए हम लोग, और फिर हम लोग एंटर प्रेस कर दिए। तो यहाँ पे देखिएगा 45,000 रुपये इसका बेसिक सैलरी है, पर ये सारा सुविधा इसको मिलता हुआ आपका ये हो गया 75,775 रुपये। ये सारा सुविधा आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अब इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये है PF। अब PF जो होता है ये आपका सैलरी से कुछ परसेंट, जैसे कि 12% या 10% आपका यहाँ पे कट कर देता है। कट इसलिए कर देता है कि अगर मान लीजिए आपका ये PF जो होता है वो आपका यहाँ से 12% यहाँ पे कट करेगा, मगर वो आपका वो जमा होता चला जाएगा वो। तो आप जब भी उस रिटायर करेंगे या फिर आप मान लीजिए अब बीच में अगर आप निकालना चाहेंगे तो भी आप निकल जाएगा, ये आपका खुद का पैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये ग्रोस सैलरी, यहाँ पे हम लोग फिर आपका बेसिक सैलरी, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया, इनटू किए, यहाँ पे हम लोग 12, यहाँ से हम लोग कर देंगे %। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये 5400 इसका यहाँ पे कट हो जा रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ से ट्रैक कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब कि कट छट करके आप घर ले करके कितना जा रहे हैं वो नेट सैलरी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू, उसके बाद ये जो ग्रोस सैलरी है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे PF कर देंगे। PF को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे इंटर कर दिए। तो यहाँ पे कट छट करके 70,375 रुपया यहाँ पे कट छट के यहाँ पे इसको मिल रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये सैलरी रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे तैयार किए हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रोसेस जो यहाँ पे बताया गया है उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा वीडियो को, तो इसी तरीके का बहुत सारा वीडियो को पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।